बाबा जी का जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, यूपी से शुरू हुई थी, कश्मीर पहुंची है। और आपको मैं पूरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ बताता हूं, एक एक कतरा जो इन रसूखदारों ने और जिन पापी नेताओं ने जो गरीब आदमी का पेट काट कर इन लोगों ने उनकी जगहों पर स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, जब तक स्टेट लैंड का इन महबूबा उमर गुपकार गैंग से पूरा छोड़ नहीं छुड़ाया नहीं जा सकता, तब तक ये बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब केवल बुलडोजर और नरेंद्र मोदी ही चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही चलेंगे। जय श्री राम। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं बुलडोजर, जेसीबी। आजकल अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि लगातार जो सरकारी ज़मीन जो कब्जा की गई थी, जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उस पर इस समय बुलडोज़र कार्रवाई जम्मू कश्मीर में चल रही है। और जो ये बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, जो ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया था उसको वापस लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम जो कश्मीरी नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो इसका पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो बीजेपी के सदस्य हैं, खासतौर पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा डीडीसी काउंसलर हमारे साथ राकेश बोदी हैं, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर, जो आज तक कभी चुनाव ही नहीं हो पाया आज़ादी के बाद। अनुच्छेद 370 टूटने के बाद पहली बार जो टायर 3 वाला सिस्टम है वो यहाँ पर लागू हुआ और पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए और जीत करके राकेश बोदी आए। सर क्या कहेंगे, पहले आपको शुभकामनाएं। पहली बार चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, डीडीसी आप चुन करके आए, अब से पहले किसी को मौका नहीं मिला, अनुच्छेद 370 के रहते हुए कभी चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी बीजेपी से आप आते हैं, बीजेपी से काउंसलर है, अभी आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की, ये देखो ये उजाड़ रहे हैं लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है, जो डीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, इसका सारा का सारा श्रेय जो है मोदी जी को जाता है। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के आम जनमानस का ये सपना था कि 370 टूटे, अनुच्छेद 370 टूटने के बाद यहाँ पर जो तरक्की होनी चाहिए थी उसमें तेज़ी हुई है। और हाँ, खास करके कहूँगा कि महबूबा जी जहाँ उनके साथ जो सहयोगी हैं, गुपकार गैंग जो है, इनकी राजनीति जो है ख़त्म होने के कगार पर है। आम जनमानस ने, जहाँ की जनता ने इनको नकारा है, इसलिए ये जो है आज कहते हैं गलत रास्ते पर चले गए और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश जी आपके पास आऊँगा, हमारे साथ सुशांत गुप्ता हैं, बीजेपी के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं। ये बुलडोज़र के सामने अभी हम खड़े हैं, देश जानना चाहता है इस बुलडोज़र की आवाज़ जम्मू कश्मीर से निकल करके इसकी दहाड़ दिल्ली, मुंबई, कहाँ कहाँ तक जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपके ध्यान में लाऊंगा, जितना भी 70 साल का कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का पाप जम्मू कश्मीर ने भुगता है, ये बुलडोज़र आज उस पाप का अंत कर रहा है। जितना भी स्टेट लैंड जो कि इनके नेताओं ने और इनके नेताओं की मिली भगत ने और इनकी मिली भगत से जिन जिन रसूखदार लोगों को स्टेट लैंड दे के फायदा दिलाया गया था, और 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये बुलडोज़र, बाबा जी का बुलडोज़र जम्मू कश्मीर में भेजा है। आज ये बुलडोज़र वो सारी की सारी स्टेट लैंड्स, उसमें बड़े बड़े शोरूम जो इनके रसूखदारों के, उसमें इनके पूर्व मंत्रियों के होटल्स, आज उनको भी इस बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। ये केवल, मैं तो कहता हूँ इसका ठीकरा वो बीजेपी पे फोड़ें, क्योंकि जो गरीब आदमी की पहचान और गरीब लोगों की आवाज़ सुनी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सुनी है। और उसी आवाज़ के कारण आज ये बुलडोज़र उन पापी नेताओं पे जो कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के पापी नेता हैं, उनके रसूखदारों पे, उनके परिवार के लोगों ने जिन्होंने स्टेट लैंड पे, मैं तो बताऊंगा आपको कि 100 कनाल स्टेट लैंडों पे इन्होंने कब्जा किया था, जिसमें इनके बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल बने थे, जिसमें बड़े बड़े इनके शोरूम्स बने थे, जिसमें बड़े बड़े इनके गाड़ियों के शोरूम्स बने थे। जब ये बुलडोज़र चला, उन्होंने कोशिश की पथराव करने की, लेकिन वह भूल गए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आज उसका अंजाम आप देख रहे हैं, चाहे कश्मीर के अंदर जो स्टेट लैंड के ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया था, चाहे जम्मू के अंदर स्टेट लैंड पे इन्होंने कब्जा किया था, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां भी
स्टेट लैंड पे ये एनसी कांग्रेस पीडीपी गुपकार गैंग ने कब्जा किया था। आज ये बुलडोजर उसको साफ करने का काम कर रहा है। राकेश जी, अगर बात की जाए, जैसा जिक्र किया सुशांत गुप्ता ने कि मलिक मार्केट में जब ये बुलडोजर चल रहा था तो वो पथराव जो बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिला, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद वो फिर से एक पथराव की घटना वहां पर देखने को मिली। हालांकि उन 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, जब इनकी सरकार थी तब क्या होता है, लोग पत्थरबाजी करते थे सुरक्षा बलों पर, पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करनी, हर दिन कोई ना कोई घटना होती थी। और यहाँ तक कि सुरक्षा बल जो हमारे आर्मी के जवान थे उनके सिर तक काट के ले गए पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब ये है कि जब से मोदी सरकार आई है, जो धांधली होती थी, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचारों की जहाँ पर राज था, वो खत्म हुआ है। और जो सरकारी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा किया था, उस पर कहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है। लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय एलजी साहब ने कहा है कि जो गरीब है उसकी मार नहीं होनी चाहिए, मजदूर की मार नहीं होनी चाहिए, मध्यम वर्ग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिनके पास 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले ज़मीन है या 15 मरले तक ज़मीन है, उनकी ज़मीन खाली नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जिन्होंने अपने पद का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है, उनकी ज़मीनों को खाली करवाना जो है प्राथमिकता रहेगी। और इसी बीच जो कोर्ट का आर्डर है, उनके साथ मिलकर एक नई पॉलिसी जो है गरीब लोगों के लिए बनाई जाएगी। और खास करके मैं आपको बता दूं, किसी भी गरीब को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गरीब को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दल हैं, चाहे वो महबूबा जी हों, चाहे वो उमर जी हों, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके घर में इनका खुद का डाइट चार्ट तो बना है, इनके घर में इनके कुत्ते और बिल्लों का भी डाइट चार्ट बना है। इनके घर में जो कुत्ते और बिल्ली हैं वो भी KFC के बर्गर खाते हैं। ये क्या जाने गरीब लोगों का कहते हैं कैसे जो जीवन जो है व्यतीत होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी अगर जिला उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में किसी गरीब का घर गिरेगा, वहाँ पर भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा अपना रक्त गिराएगा, लेकिन किसी गरीब की मार नहीं होने देगा। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर किया है। जब से ये आर्डर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आम लोगों के साथ खड़े हैं, इस पर राजनीति नहीं कर रहे, उन लोगों के साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, जो गरीब लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। और इसमें खास करके मैं कहूँगा, गवर्नर साहब ने अपने बयान में साफ कहा है कि किसी भी गरीब के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। सुशांत जी, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ बुखारी एक नेता हैं, PDP में पहले रह चुके हैं, अभी अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। उनका बयान आया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम किसी को बसने नहीं देंगे, कोई कितना मर्जी जोर लगा दे, बाहर से आके कोई यहाँ नहीं बस सकता। देखिए, उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। 5 अगस्त को 370 हटाना, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी का 2 टुक में बयान आना कि भारत का हिस्सा जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे प्रत्येक नागरिक आ सकता है, रह सकता है, खा सकता है। इन जैसे लोगों की जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। अरे ये बोलते थे 370 हटने के बाद कंधे को कोई तिरंगा देने वाला नहीं रहेगा। अरे इनकी वो हालत है, इनकी पार्टी को इस समय एक एक सीट लेना भी मुसीबत का कारण बन चुका है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये केवल गरीब लोगों को गुमराह करके और गरीब लोगों को, गरीब युवाओं को गुमराह करके अपना वोट सेकने का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। पूर्व में जब DDC चुनाव हुए, इनको बिल्कुल नकारा है जम्मू कश्मीर की जनता ने। जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी के साथ है, जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट के साथ है, जम्मू कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद। राकेश जी, आपसे एक कमेंट मैं लेना चाहूँगा। जो DDC इलेक्शन का जिक्र यहाँ पर हुआ, अपनी पार्टी जो बनाई है अल्ताफ बुखारी ने, उस समय कहा गया कि ये BJP की B टीम है, BJP ने अपनी B टीम करके इनको जो है वहाँ पर उतारा है कश्मीर में। लेकिन DDC इलेक्शन आप लड़े, आपके सामने जो है यहाँ पर उधमपुर में भी कई सारी सीटों पर अपनी पार्टी लड़ी। आज लेकिन अल्ताफ बुखारी वही स्टेटमेंट कर रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहते हैं। ये किसने कहा कि ये BJP की टीम है? उन्हीं लोगों ने कहा, महबूबा जी ने या फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा होगा। आज उनके बयान की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो साफ स्पष्ट है कि वो कल भी उनके साथ है, आज भी उनके साथ है। BJP के ऊपर इन्होंने सिर्फ आरोप लगाने हैं, लेकिन आम जनता इनको पकड़ चुकी है कि BJP जो है, BJP ही एकमात्र जम्मू कश्मीर में एक विकल्प है, एक ऐसी पार्टी है जो आम जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। एक लास्ट छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा, ये बुलडोज़र कार्रवाई कब तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी और कहाँ कहाँ देखने को? देखिए, बाबा जी का जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, यूपी से शुरू हुई थी, कश्मीर पहुंची है। और आपको मैं पूरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ बताता हूं, एक एक कतरा जो इन रसूखदारों ने और जिन पापी नेताओं ने
जो गरीब आदमी का पेट काट कर इन लोगों ने उनकी जगहों पर स्टेट लैंड पे कब्जा किया है। जब तक स्टेट लैंड का इन महबूबा उमर गुपकार गैंग से पूरा छोड़ नहीं छुड़ाया नहीं जा सकता, तब तक ये बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब केवल बुलडोजर और नरेंद्र मोदी ही चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही चलेंगे। जय श्री राम। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद थे उधमपुर के, और इन्होंने बताया कि जो बुलडोजर कार्रवाई इस समय चल रही है, इसको लेकर के जो कश्मीरी नेता बौखलाए हुए हैं, बीजेपी पर आरोप जो है लगा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अपने समय में रहते हुए क्या क्या यहाँ पर काम किया, उन्हीं की बदौलत जो उनके मंत्री हैं या पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर उन्होंने सरकारी ज़मीन पर जो है वो कब्जा किया हुआ था।